हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। अब इस टॉपिक को अगर समझना है तो हमें उसके लिए कोलिजन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और कोलिजन को समझना है हमें तो उसके लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस टॉपिक में हमें चीजें करेंगे आपके साथ डिस्कस। ओके, तो देखिए सबसे पहले मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम हमें पता है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इट इज इक्वल टू मास, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। मोमेंटम को एक और नाम देते हैं पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर का मतलब क्या आ गया आपके पास कि जो वेक्टर जो इनपुट है, इनपुट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसको पोलर वेक्टर बोल देते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं, मान लीजिए ये दो बॉडी जा रही हैं ए और बी। इसका मास मैंने m1 ले लिया, इसका मास m2। लेट u1 विद द स्पीड ऑफ बॉडी A एंड u2 विद द स्पीड ऑफ बॉडी B। ओके, अब यहां पे बॉडीज दोनों टकरा गई आपस में, क्लियर है। अब टकराने के बाद बॉडी फिर से चल पड़ी, ए बॉडी और ए बी बॉडी, मास m1 m2। मान लो आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड v1 आ गई और इसकी स्पीड v2 आ गई, क्लियर है। तो ये टर्म बड़ी मेरे पास बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। तो यहां पे जो टर्म आएगी वो आएगा मेरे पास इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, जिसको आप PI से डिनोट कर सकते हैं। और ये बना आपके पास फाइनल मोमेंटम, जिसको आप PF से डिनोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, एज मोमेंटम की बात करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम कितना बना मेरे पास m1 u1 प्लस m2 u2। वैसे फाइनल मोमेंटम कितना बना m1 b1 प्लस m2 b2। एक और यहां पे ज्यादा आपको पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन आया है नीट में भी ये चीज पूछी जा चुकी है। यहां पे देखेंगे, जब मैं स्टार्टिंग की बात की, ये दो बॉडीज आ रही है ए और बी। अब ए बी से कब टकराएगी? जब ए की स्पीड जो होगी वो बी से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और ए को एक और नाम है, ए को क्या बोलेंगे हम, कोलाइडिंग बॉडी, कोलाइडिंग बॉडी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है नीट के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई और एग्जाम है, जेईई मेन है आपके पास, एनडीए है, जहां भी ये चीज यूज हो रही है, हमें स्टेटमेंट जरूरी है पढ़ना। अगर उसने कोलाइडिंग बॉडी बोला है तो इट मींस ओनली ए का ही रोल जिक्र कर रहा है वो, ठीक है। अगर कोलिजन की बात कर रहा है वो तो दोनों बॉडीज का जिक्र कर रहा है। ओके, ये आ गया आपका मोमेंटम। तो ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मतलब वैल्यूज इन दोनों के इक्वल होगी आपके पास, ठीक है। अब बात आई यहां पे कोलिजन हुआ, दो बॉडीज के बीच आ रहा है। अब कोलिजन से कारण एक टर्म प्रोड्यूस होती है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब यहां पे हमने बताया कि u1 इज ग्रेटर देन u2। जब बॉडीज टकराने के बाद क्या हो रहा है, अपोजिट सिस्टम हो जाएगा। यहां पे जो वेलोसिटी v2 है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन v1। देखो तभी आगे दौड़ रही है, ए पीछे रह गया आपके पास, ठीक है। अब बात किया यहां पे ई का जिक्र किया इसने, तो ई क्या चीज आई, बड़ा अच्छा फॉर्मूला ई का, इट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, मैं इसको आर भी लिख रहा हूं, बिफोर कोलिजन। अब देखो रिलेटिव का मतलब ऐसे पता ही आपको कि रिलेट करना चीजों को, रिश्तेदारी करता है, यहां भी रिलेटिव का वही मतलब आ गया, रिलेट कर रहा है। तो याद रखना, जब भी रिलेटिव टर्म आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, रिलेटिव मोमेंटम, एनीथिंग, तो याद रखना अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी स्पीड को क्या करना है आपने, माइनस, ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी स्पीड को क्या कर देना, सिंपली ऐड। तो यहां पे आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी आ रही है उनकी, v1 और v2। तो मैंने बताया v2 इज ग्रेटर देन v1, v2 माइनस v1। अगर नहीं है तो इसका मॉड भी ले सकते हैं आप, और नीचे क्या आ जाएगा, u1 माइनस u2। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप मॉड के साथ लिख सकते हैं। ओके, समझे चीज, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, और सिंपली अगर लिखना है आपने विदाउट वेक्टर तो ये टर्म आ जाएगी।
ओके अब देखो ई के बाद यहां तो पता लग गया, अगर क्वेश्चन डालना है एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, या रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है या बिफोर कोलिजन, अपोजिट रेशियो कर ली, एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा यहां पे आपके पास ई की वैल्यूज के ऊपर, तो देखो ई की एक रेंज होती है, जो रेंज कहां से कहां वेरी करती है आपके पास, ई की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है और बाकी 1 से छोटी होगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी 0 और 0 से बड़ी। तो ए की 3 वैल्यूज आई आपके पास, सबसे छोटी 0 और सबसे बड़ी 1 और बाकी इसके बीच में। इन्हीं तीनों चीजों से हमारे पास, तीनों रेंजों से 3 कोलिजन बने हमारे पास, ठीक है। इन तीनों रेंजों से 3 कोलिजन बने, जो क्वेश्चन आपको आता है। अगर आपको बोल दिया कि ई 0 है, ई क्या आपके पास 0, ठीक है, ये कोलिजन बन जाता है आपके पास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ये कब होगा 0? जब देखो ऊपर वाली टर्म 0 हो जाएगी। 0 का मतलब आ गया कि दोनों वेलोसिटीज क्या हैं, सेम। तो हम कोलिजन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि B2 इज इक्वल टू B1 हो रहा है। दूसरा बोला आपके पास कि E की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है तो वो कौन सा कोलिजन होगा, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। और थर्ड में आ गया अगर E की वैल्यू 1 है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। 1 का मतलब क्या आ गया कि V2 माइनस V1 रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, समझे। तो यहां से ई से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये था आपके पास बेसिक आज के टॉपिक में जो हमने किया, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके पास कोलिजन के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।